गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सभी का इस महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और जो वर्तमान जो त्यौहार का दौर चल रहा है, इस दौर में हम आज एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने विगत कक्षाओं में विशिष्ट बालक के बारे में, समावेशी शिक्षा के बारे में, इनके बारे में जाना था, उसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे एकीकृत शिक्षा कि एकीकृत शिक्षा किसे कहते हैं, या इसे हम और नाम दें तो समेकित शिक्षा भी कहते हैं। इसे हम दूसरा और नाम दें तो इसे हम समन्वित शिक्षा भी कह सकते हैं और एकीकृत शिक्षा भी कह सकते हैं। जैसा कि एकीकृत शिक्षा से क्या तात्पर्य है, तो एक विद्वान का नाम है डॉक्टर अखिलेश कुमार। डॉक्टर अखिलेश कुमार ने एकीकृत को बहुत ही साधारण शब्दों में स्पष्ट किया है। इन्होंने क्या कहा है कि एकीकृत शिक्षा का तात्पर्य अक्षमताग्रस्त बालकों को कुछ समय के लिए सामान्य बालकों के साथ अंतःक्रिया का मौका देना। ये क्या कहता है कि होने के लिए जो विशिष्ट बालक हैं या जो विकलांग बालक है, अक्षम बालक हैं, सबका नाम है अक्षमताग्रस्त बालक हैं, उन बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए। तो हम सामान्य जानते हैं कि जो विकलांग बालक हैं, अक्षम बालक हैं, उनके लिए अलग विद्यालय होते हैं और उन विद्यालय में उनको शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन एकीकृत शिक्षा ये कहती है कि जो बालक असक्षम बालक हैं, उन बालकों को भी सामान्य बालकों के साथ बैठाना चाहिए, उनके साथ वार्तालाप होना चाहिए, उनके साथ अंतःक्रिया होनी चाहिए, उनके साथ परिचय करवाना चाहिए। इस सारी प्रक्रिया को ही एकीकृत शिक्षा या समन्वित शिक्षा कहते हैं। कुछ समय के लिए सामान्य बालकों के साथ असक्षम बालकों को साथ में रखना ही क्या है, समन्वित शिक्षा या एकीकृत शिक्षा कहलाती है। और साधारण शब्दों में समझे कि मान लीजिए एक विद्यालय जहां पर असक्षम बालकों को पढ़ाया जा रहा है। मान लीजिए वह बालक विकलांग है, अंधे बालक है, गूंगे बालक है, मानसिक रूप से विक्षिप्त बालक है। इन बालकों का विद्यालय दूसरी जगह है। एक विद्यालय है, सामान्य बालकों का विद्यालय है। सामान्य बालक आते हैं, या हम कह सकते हैं जिनका मानसिक विकास अच्छा है, शारीरिक रूप से सक्षम है और एक सामान्य पाठ्यक्रम को पूर्ण करते हैं। लेकिन जो असक्षम बालक हैं, उन बालकों में एक इस प्रकार का विचार उनके मन में आता है कि जो सामान्य बालक होते हैं उनको किस प्रकार की शिक्षा दी जाती होगी, उनके लिए कैसी शैक्षिक सामग्री होगी, उनको कैसे पढ़ाया जाता है, उनके साथ टीचर कैसा व्यवहार करते हैं। तो ये अपने आप में लोग कमी महसूस करते हैं कि काश मेरे दोनों पैर होते तो मैं भी सामान्य विद्यालय में जाता, काश मैं आप उनसे देख पाता तो सामान्य विद्यालय में पढ़ता, काश मेरे एक हाथ होता तो क्या पता मैं कौन सा खेल खेलता। इस प्रकार की कमी जब बालक महसूस करता है, तो इस कमी को दूर करने के लिए कि विकलांग बालक या असक्षम बालक और सामान्य बालकों के बीच में अगर
दूरियां कम हो जाएं, आपस में बात करें, आपस में वार्तालाप करें, आपस में एक स्थान पर बैठें, एक स्थान पर खेलें, एक स्थान पर खाना खाएं, एक स्थान पर लाइब्रेरी में बैठें। टीचर कुछ समय के लिए असक्षम बालक और सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा दे, एक साथ शिक्षण करवाए, तो ऐसी शिक्षा को क्या कहेंगे? एकीकृत शिक्षा कहेंगे। सामान्य तौर पर आपको ये याद रखना है, एकीकृत वह शिक्षा है जब असक्षम बालकों को कुछ समय के लिए सामान्य बालकों के साथ रखा जाता है, या वह सामान्य बालकों के साथ रह करके उनकी गतिविधियों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और अपने अंदर जो भी भय, डर या कुछ पूछने के प्रश्न उनके दिमाग में चल रहे हैं, उन सभी का क्या हो जाता है? समाधान हो जाता है। समाधान होने के साथ साथ में क्या निकल कर के आया बाहर? बाद में यह विचार आया कि कुछ बालक ये कहेंगे कि मेरी आंखें, एक आंख नहीं है मुझे, मैं एक आंख से अंधा हूं, तो मैं सामान्य बालकों के साथ बैठ सकता हूं, मुझे किसी प्रकार की समस्या नहीं है, मैं उस विद्यालय में नहीं जाऊंगा जो असक्षम विद्यालय के लिए। जो बालक सामान्य विकलांग बालक है, जिस बालक के एक अंगुली नहीं है या 5 अंगुलियां नहीं है, फिर भी वो लेखन कार्य कर सकता है, सामान्य बालकों के मुकाबले अच्छा रिजल्ट दे सकता है, तो ऐसे बालकों को सामान्य बालकों के साथ बैठाना चाहिए और शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन ये जांच कब होगी? तब होगी कि जब असक्षम बालक होते हैं, उन सभी बालकों को सामान्य बालकों के साथ रखा जाए, तो उनमें कुछ ना कुछ बालक ऐसे होंगे जो ये कहेंगे मुझे तो किसी भी शर्त में सामान्य बालकों के साथ पढ़ना है, मैं आसानी से बैठ सकता हूं, या मेरे लिए ये कोई दुष्कर कार्य नहीं है जो एक सामान्य बालक कर रहा है। तो इस प्रकार के कार्य, इस प्रकार की शिक्षा को जो बल देने वाली शिक्षा है, वही क्या है? एकीकृत शिक्षा है कि कुछ समय के लिए उनको सामान्य बालकों के वातावरण में रखा जाता है। वहां पर जिस बालक में सामान्य बालकों के साथ संघर्ष करके, उनके साथ रह करके, उनके व्यवहार को देख करके, उनकी गतिविधियों को देख करके अपने आप को मजबूत महसूस करता है कि वास्तव में मैं उनके साथ रह करके ऐसा कार्य कर सकता हूं, तो उन बालकों को असक्षम विद्यालय से हटा करके सामान्य विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है। अब बात करते हैं हम गुण कि इस इस एकीकृत शिक्षा है, इसके गुण क्या क्या है। तो हम गुण की बात करें कि विकलांग शिक्षा पर बल ये कहती है कि जो बालक विकलांग होते हैं, तो विकलांग बालक होते हैं तो उनके लिए जैसे पैर नहीं है तो उनके लिए साइकिल है, या जो वैसाखियां लगा करके आते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं कि मेरे एक हाथ नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरा दिमाग भी सामान्य बालक से कमजोर है, नहीं, वह इस हाथ की कमी को इस हाथ से कर करके, अर्थात बाएं हाथ की कमी को दाएं हाथ के द्वारा पूर्ण कर सकेगा। ऐसी उनके अंदर एक मजबूती आ जाती है। कैसे? विद्यालय में जाने पर, एकीकृत जैसे विद्यालय में जाकर के या एकीकृत शिक्षा प्राप्त करके। फिर है नंबर 2, बच्चे के सामाजिकरण को बढ़ाना। सामाजिकरण का मतलब ये कि जिस विद्यालय में विकलांग बालकों को शिक्षा दे, तो उनका तो जो वातावरण है, जो क्षेत्र है, वो छोटा हो गया। विकलांग बालक विकलांग बालकों के साथ रहता है, उनके अंदर हीन भावना आ जाती है कि मैं विकलांग हूँ, इसलिए मैं सामान्य बालकों के साथ नहीं घूम सकता। जो शारीरिक रूप से मजबूत बालक है, शारीरिक रूप से किसी प्रकार की कमी नहीं है, जो सामान्य विद्यालय, मैं वहाँ नहीं जा सकता, मैं वहाँ शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, मैं वहाँ की लाइब्रेरी में नहीं जा सकता, मैं वहाँ के टीचरों से नहीं मिल सकता। इस प्रकार की जो भावनाएं वो होती हैं, अर्थात बालक का सामाजिकरण नहीं होता। समाज में क्या देखते हैं कि समाज में जिस प्रकार से सभी व्यक्ति रहते हैं, अंधा भी रहता है, काना भी रहता है, बहरा भी रहता है, कमजोर भी रहता है, गरीब भी रहता है, अमीर भी रहता है, सभी समाज में रहते हैं, उसी प्रकार से विद्यालय में भी बालकों के अंदर ऐसी भावनाएं आनी चाहिए कि वह भी सामान्य बालकों के साथ बैठ सके, उठ सके, उनके साथ वार्तालाप कर सके, उनके साथ अपना व्यवहार कर सके। इसलिए एकीकृत शिक्षा पर बल दिया जाता है, और ये भी इसका एक प्रमुख गुण है कि उसमें जो सामाजिकरण है वो बढ़ता है बालक का, क्योंकि वह अपने बालकों के साथ साथ में दूसरे बालकों के साथ भी अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाता है। तीसरा गुण क्या कहता है? बच्चे के प्रति सकारात्मक सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना।
जहाँ असक्षम बालक होंगे जब वे सामान्य बालकों के साथ आएंगे और उनकी ख्याति देख करके असक्षम बालक की और सामान्य बालक होंगे, वह कह सकते हैं कि ये बालक हमारे से भी ज़्यादा बुद्धिमान है, अर्थात इस बालक को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देनी चाहिए, जिससे क्या होगा, उनमें एक सकारात्मकता बढ़ेगी कि वास्तव में कुछ कर सकता हूँ। फिर है विशेष बालकों की तुलना में कम खर्च। कि विशेष बालक का मतलब है कि जिस बालक में अगर विशेष शिक्षा दी जाए, विशेष पाठ्यक्रम हो, विशेष विद्यालय हो, विशेष गतिविधियां हो, विशेष शैक्षिक सामग्री हो, तो उनके लिए अलग से बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। लेकिन अगर वही बालक होने के लिए उसके एक हाथ नहीं है, लेकिन एक हाथ में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं के समाधान के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, अगर वो सामग्री नहीं भी है तो भी बालक ये नहीं कहेगा कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि वह अपने आप को सक्षम महसूस करता है कि मेरे एक हाथ नहीं है तो मैं कमी महसूस नहीं करता हूँ, मैं इस कार्य को भी अच्छी तरह से कर सकता हूँ।